हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, हम आज आप लोगों के सामने फिजिक्स के एक नया चैप्टर जो है लेसर पढ़ा रहे हैं। इस नए चैप्टर में बाबू 2 वीडियो पहले का बना चुके हैं लेसर और उसके अनुप्रयोग पर, और आज बाबू लेसर और उसके अनुप्रयोग पर बाबू वीडियो नंबर 3 आप लोगों के सामने लाया गया है। देखिए बाबू, लेसर के बारे में अगर अच्छे से जानकारी हासिल करना है तो आप लोग सीरियल नंबर से बाबू लेसर के हर वीडियो को अवश्य पढ़िएगा। तो चलिए बाबू, वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 में बाबू आज हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का उत्सर्जन। प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, देखिए ये जो प्रकाश का उत्सर्जन जो टॉपिक है बाबू, लेसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेसर का जो मेन प्रकाश उत्सर्जन करने का जो बेस होता है इसी पर आधारित है। ठीक है, क्या होता है कि जब उसमें हम लोग बैटरी लगा देंगे तो इसे स्विच ऑन करेंगे तो लाइट निकलेगा। कहां से भाई लाइट निकलता है पूछोगे ना, तो मेन बेस यही है उसका, प्रकाश का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ लाइट। ये लेसर का सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक कह सकते हो। तो चलिए बाबू इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बाबू, होते क्या है बाबू, जैसा कि हम लोग पीछे का वीडियो में पढ़ चुके हैं, यदि कोई निम्न ऊर्जा स्तर में कोई परमाणु है, उसको जब ऊर्जा देते हैं तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। ये पीछे के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए बाबू, हम आप लोगों के सामने कुछ एनर्जी लेवल का कुछ यहाँ पे ग्राफ खींचे हैं। ये सबसे लो एनर्जी लेवल है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी का लेवल वाला ग्राफ खींचे हैं, ये इससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल का ग्राफ है। समझिएगा ध्यान से बाबू, सबसे ज्यादा इस एनर्जी लेवल का क्या है तुम्हारा ग्राफ है। कोई दिक्कत? माने कि बाबू सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, किस लेवल का होगा, E3 है, सब उससे कम E2 है, उससे कम E1 है, और सबसे कम E0 है, जिसको हम लोग लो एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर का नाम दे दिए हैं, और सबसे ऊपर वाले को उच्च ऊर्जा स्तर, हाई एनर्जी लेवल का नाम दे दिए हैं। अब पीछे के वीडियो में बाबू एक चैप्टर हम आप लोगों को ये भी बढ़ाए थे बाबू, एक वीडियो बना था कि यदि कोई निम्न ऊर्जा स्तर में कोई परमाणु है, मान लीजिए कि लो एनर्जी, समझिएगा ध्यान से बाबू, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, यदि कोई एटम है, उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी लेवल में है, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में है। मान लीजिए कि ये तुम्हारे कोई परमाणु है, एटम है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वह निम्न ऊर्जा स्तर में है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। कोई एटम है, कोई परमाणु की कल्पना कर लिए, हीलियम की ही कल्पना कर लिए या नियान की ही कल्पना कर लिए, उसके जो परमाणु है वो लो एनर्जी लेवल में है। उसको जब हम लोग ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके, ऊर्जा ग्रहण कर करके हाई लेवल एनर्जी में पहुंच जाते हैं, माने उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचने लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? माने कहने का मतलब क्या है बाबू तुम्हारा, कि जब ये लो एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जब हम लोग ऊर्जा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इधर जाना शुरू करते हैं। कहां पे जाना शुरू कर सकते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में जाना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? परंतु ये हाई एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर में परमानेंट नहीं जाते हैं, इन्हें कि हमेशा के लिए जाकर के वहीं पे शिफ्ट हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाबू उच्च ऊर्जा स्तर में मात्र 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ही रह जाते हैं। माने कि 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद पुनः अपने लो एनर्जी लेवल जहां से गए थे वहीं पर आना प्रारंभ करते हैं। तो उस समय होता क्या है बाबू, जो एनर्जी पा करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में गए थे, वो जब आते समय, माने कि अब वो लौटते समय बाबू, अब वो क्या करते समय बाबू, लौटते समय क्या करते हैं, जो ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर गए थे, तो मात्र कितने समय के लिए गए थे, 10⁻⁻8 सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद जब वह पुनः अपनी कक्षा में आते हैं बाबू, तो जो ऊर्जा लेकर के गए थे ऊपर, आते समय उस ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उस ऊर्जा को निकालते हैं। अब वह ऊर्जा किस रूप में निकलती है बाबू? प्रकाश के रूप में निकलती है।
किस रूप में निकलती है? प्रकाश के रूप में निकलती है। माने कि जब ये यहां से यहां गया तो ऊर्जा लगा, लेकिन ये कहां, यहां हमेशा के लिए नहीं गया, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही गया। उसके बाद 10⁻⁸ सेकेंड के बाद पुनः नीचे वाली कक्षाओं में आना प्रारंभ करता है। और वो जो ऊर्जा लेकर के यहां से यहां गया था, अब वह आते समय उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वो जो ऊर्जा है किस रूप में निकलती है? प्रकाश के रूप में, विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में बाबू ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। और इसी घटना को कहते हैं एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, प्रकाश का उत्सर्जन। कोई दिक्कत? या प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा समझ में आया बाबू? एक बार और सुनिए अच्छे से। जब कोई एटम है, यदि किसी भी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, परंतु वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड तक ही ठहरते हैं। उसके बाद नीचे वाली कक्षा में आना प्रारंभ कर देते हैं। वो जो ऊर्जा ग्रहण करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में गए थे, आते समय उस ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, विकिरण के रूप में या प्रकाश के रूप में करते हैं। और इसी घटना को प्रकाश का उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन। ठीक है, एक बार और जल्दी से सुन लीजिए। जब किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचते हैं, परंतु उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकेंड तक ही ठहरते हैं। उसके बाद पुनः निम्न ऊर्जा कक्षा में आना प्रारंभ करते हैं, और आते समय जो ऊर्जा ग्रहण किए थे उसी ऊर्जा को प्रकाश या विकिरण, रेडिएशन के रूप में क्या करते हैं? निकालते हैं। और इसी घटना को प्रकाश का उत्सर्जन कहते हैं, एमिशन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? अब पूछोगे कि सर जी जो रेडिएशन निकलता है या जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश का कितना तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ कितना होता है? तो यही चलिए, जो यहां से प्रकाश निकल रही है बाबू लौटते समय, उसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की गणना करें। तो देखिए हुआ क्या। मान लीजिए कि यहां से यहां तक जाने में हमने डेल्टा ई ऊर्जा दिया। कितना ऊर्जा दिया? डेल्टा ई ऊर्जा दिया। यहां से यहां जाने में या यहां से यहां जाने में या यहां से यहां जाने में एक थोड़ा सा हमने सपोज कर लिया कि हाँ भाई यहां से यहां जाने में हमने कितनी ऊर्जा दिया, तो डेल्टा ई ऊर्जा दिया, तो यहां पर पहुंचा। आते समय डेल्टा ई के बराबर प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। फिर से समझिए भाई, यहां से यहां तक जाने में डेल्टा ई ऊर्जा हमने उसको दिया, तो आते समय उतना ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। किस रूप में? प्रकाश के रूप में। करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां से बाबू मान लिए है कि डेल्टा ई बराबर दी गई ऊर्जा। ठीक है, और जब वह रिटर्न आएगा तो उतनी ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करेगा। तो यहां से बाबू एक हम लोग सूत्र जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर एच इंटू न्यू। एच क्या है बाबू? प्लांक नियतांक है। न्यू क्या है तुम्हारा बाबू? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि प्रकाश निकल रहा है, विकिरण निकल रहा है, तो उसका एक सूत्र होता है V बराबर एन लैम्डा। यहां पर एन क्या है? आवृत्ति है, यहां पर म्यू आवृत्ति है। तो यानी कि यह भी सूत्र बन सकता है V बराबर या C बराबर, जो मानना है मान सकते हैं, C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। C क्या है? प्रकाश की चाल। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी उसकी है। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। कोई दिक्कत? माने कहने का मतलब क्या है? V बराबर है लैम्डा, उसी से ये बनाया है। V मैंने चाल को यहाँ पर C से प्रदर्शित कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से प्रदर्शित कर दिए हैं, और लैम्डा तो तरंग दैर्ध्य है ही। माने कहने का मतलब यह है, यहां से यहां तक गया तो डेल्टा ई ऊर्जा दिए, तब यह इलेक्ट्रॉन यहां तक गया। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद जब ये लौटेगा तो उस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करेगा। तो यानी कि डेल्टा ई ऊर्जा दिए हैं, तो डेल्टा ई बराबर एच न्यू एक सूत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के फार्मूले से हमने क्या कर लिया? V बराबर एन लैम्डा। तो इसी तरह से यहां से हम लोग कर दें कि C बराबर, चाहे V बराबर C बराबर लैम्डा म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है,
अब समझिए, यहां से हमने क्या किया है बाबू, यहां से हमने किसका मान निकाला है, न्यू का। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बटा में लेमडा। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा में लेमडा। कोई दिक्कत? अब कहने का मतलब यह है, इसी न्यू का मान हम लोग ला करके इस रिएक्शन में रख रहे हैं। रखें तो रखने के बाद क्या हो रहा है बाबू, हमारा सूत्र बन जाएगा डेल्टा ई बराबर एच, और न्यू के जगह पर सी बटा में लेमडा। एच तो था ही, एच, और इसके जगह पर क्या रखें, सी बटा में लेमडा। सी बटा में लेमडा हो गया। अब समझिए, ये तुम्हारा सूत्र क्या बन गया, एच सी बटा में लेमडा, डेल्टा ई बराबर एच सी बटा में लेमडा। ठीक है, सी क्या है, तो सी को मान लीजिए प्रकाश की चाल। क्या मान लिए, प्रकाश की चाल। अब हमको बताइए, लेमडा जब इधर आएगा तो ई एच सी बटा में डेल्टा ई, मैंने इसको यहां पर और इसको यहां पर। तो ये सूत्र तुम्हारा निकल गया बाबू, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसका वेवलेंथ निकालने का सूत्र हो गया। समझ में आया ना बाबू? याद रखिएगा, प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है, एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू लेजर के लिए। हमको आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि ये जरूर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बाबू इस वीडियो में आपको देखने को और सारे आगे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।